नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे LM324 के बारे में, जो कि एक 4 एम्पलीफायर सिस्टम के साथ बनाई जाती है और जो कि 14 पिन की आईसी होती है, जिसके अंदर 4 एम्पलीफायर सिस्टम बनाए जाते हैं। उसके बारे में करेंगे, उसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। तो LM324 जो आईसी है, बेसिकली ये 4 एम्पलीफायर को एक ही वोल्ट के साथ कंट्रोल करके आउटपुट करती है। मीन्स जब इस आईसी को प्लस और माइनस की सप्लाई दे दी जाएगी, तो 4 जो इसके अंदर इंटरनल एम्पलीफायर सिस्टम लगे होते हैं, वो चारों चार एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन वो फंक्शन तब करते हैं जब उसकी इनपुट के अंदर कोई भी डाटा दिया जाता है या कोई भी वोल्ट दिया जाता है, तब वो आउटपुट के रूप में काम करती है। तो इस आईसी के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह है। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। LM324 जो कि 14 पिन की एक 4 एम्पलीफायर के अंदर आती है, उसके बारे में बात। तो एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं इसके अंदर, प्लस कंपैरेटर भी बोल सकते हैं। यानी जो कंपैरेटर और एम्पलीफायर सिस्टम लगभग सेम होते हैं, लेकिन जो कंपैरेटर होते हैं वो इनपुट सिग्नल को वेरीफाई करते हैं, भी कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, उसके आधार पे वो आउटपुट देते हैं। लेकिन एम्पलीफायर सिस्टम में यही काम करता है, वो सिग्नल इनपुट होने के बाद जो भी सिग्नल इनपुट के रूप में हाई होगा, वो आउटपुट के रूप में एम्पलीफाई हो जाएगा, यानी आउटपुट मिल जाएगा। तो इस आईसी के बारे में करेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। LM324। तो सबसे पहले जो LM324 जो आईसी है, वो बेसिकली हमारे पास जो होती है 14 पिन की आईसी है। इसके अंदर टोटल 14 पिन होती है, यानी एक एम्पलीफायर के अंदर 3 पिन का प्रयोग होता है, 2 इनपुट और 1 आउटपुट। तो अगर इसके अंदर 4 है तो 4 ये 12 प्लस 2 इसकी प्लस और माइनस की पिन होती है, जिसके कारण ये टोटल होती है 14 पिन की आईसी। तो फिजिकल जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होगी आपके पास, जो 14 पिन की आईसी होगी, वो फिजिकल तौर पे जो आपके सामने नजर आ रही है, बिल्कुल यही आईसी आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल होगी, जिसके अंदर LM324 लिखा होगा और ये 14 पिन की आईसी। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं इंटरनल हिस्से की। जो इंटरनल हिस्सा इसका किस तरह बना होता है, तो ये देख सकते हैं कि एक एम्पलीफायर सिस्टम के लिए या एक कंपैरेटर के लिए 3 पिन का प्रयोग होता है, जैसे पिन नंबर 1, फिर पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3। यानी ये 3 पिन का एक, यानी इसे हम ए चैनल मान सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद दूसरा जिसे हम बी मान सकते हैं, और ये हो गया तीसरा जिसे हम सी, और ये हो गया हमारा चौथा जिसे हम डी। यानी ए बी सी डी, यानी 4 ये एम्पलीफायर इंटरनल तौर पर आईसी के अंदर बनाए गए हैं। और उसके बाद पिन नंबर 11 और पिन नंबर 4 को प्लस और माइनस की सप्लाई दी जाती है, जो कि 5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक हो सकती है। वो डिपेंड टू सर्किट करता है कि 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट तक। वो डिपेंड टू सर्किट के किस तरह हमने सर्किट को ऑपरेट करवाया गया है। अब बेसिकली बात इसके अंदर ये है कि जब भी इस आईसी को प्लस और माइनस सप्लाई दे दी जाएगी, तो जितने भी हमारे ये कंपैरेटर बने हुए हैं या एम्पलीफायर सिस्टम बना हुआ है, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे सभी के सभी। जब इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव सप्लाई देंगे, तो 1 2 3 और 4, ये चारों के चारों जो हमारे एम्पलीफायर सिस्टम है या हम कंपैरेटर बोल सकते हैं, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ ऑन मीन्स ये एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन ये आउटपुट तब देंगे जब इनका इनपुट के ऊपर सिग्नल दिया जाए। मीन्स अब मान के चलिए कि मैंने इसको वीसीसी पे पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई मैंने प्रोवाइड करवा दी है, पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव 12 वोल्ट, और जो GND है यानी ग्राउंड है, उसको नेगेटिव यानी ग्राउंड कर दिया गया है। अब जो हमारी इनपुट पिन है, एक तो है जो नेगेटिव है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन होती है। तो इस पिन के ऊपर जब भी सिग्नल मिलेगा, तब ये आउटपुट से हाई या लो आउटपुट देगा, जो कि इनपुट के हिसाब से। मीन्स अगर मैं नेगेटिव के ऊपर हाई वोल्ट दे रहा हूँ, मीन्स नेगेटिव जो सॉरी पॉजिटिव पिन,
जो ये पिन नंबर 3 है, एक गेट मैं ले लेता हूँ इसका, मान के चलिए ये हमारा एक गेट है, इसके ऊपर मैंने दे दिया पॉजिटिव के 7 वोल्ट, और जो नेगेटिव पिन है इसके ऊपर है पॉजिटिव के 5। तो आउटपुट के रूप में मुझे प्लस यानी हाई वोल्ट प्राप्त होंगे। हाई वोल्ट कितने होंगे, जो भी हमने इनपुट वोल्ट दे रखे हैं इस आईसी को। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 12 वोल्ट है या 5 वोल्ट है, जो भी इनपुट है, मान के चलो ये 7 वोल्ट है, तो यहाँ पे मुझे 7 वोल्ट प्राप्त हो जाएंगे, यानी हाई प्राप्त होंगे। अगर पिन नंबर जो हमारी है, ये पिन नंबर जो हमारी नेगेटिव की पिन है, पिन नंबर 2, अगर इस पे पॉजिटिव के 7 वोल्ट है, अगर पिन नंबर 2 के ऊपर जो नेगेटिव की पिन है इसके ऊपर मैं अगर पॉजिटिव के 10 वोल्ट दे देता हूँ, तो आउटपुट के रूप में मुझे यहाँ पे आउटपुट के रूप में मुझे क्या मिलेगा, मीन्स 0 वोल्ट प्राप्त। तो ये डिपेंड करता है कि इनपुट वोल्ट इस जो एम्पलीफायर या कंपेरेटर का इनपुट वोल्ट कौन सा है। अगर पिन नंबर 2 के ऊपर, ये पिन नंबर 2 है जो कि नेगेटिव की पिन है, पिन नंबर 3 जो पॉजिटिव की पिन है, अगर पिन नंबर 2 के ऊपर वोल्ट ज़्यादा है तो वो पिन के हिसाब से, क्योंकि ये नेगेटिव की पिन है तो आउटपुट लो होगा। अगर पिन नंबर 3 के ऊपर वोल्ट ज़्यादा है तो ये कौन सी पिन है, हाई की पिन है, तो आउटपुट मुझे हाई प्राप्त होगा। इस तरह ये 4 गेट काम करते हैं। एक ही टाइम के अंदर 4 गेट का जो प्रयोग होता है वो अलग अलग सेक्शन के लिए आप कर सकते हैं। यानी मैंने इसके लिए कोई भी हाई लो सिग्नल के लिए काम किया है, इसके लिए मैं लो और हाई के लिए, इसके लिए मैंने ऑन ऑफ का, इसके लिए मैं फ्रिक्वेंसी का, यानी चारों गेट का आप अलग अलग काम ले सकते हैं सप्लाई को ऑपरेट करवा के। जरूरी नहीं है कि कोई एक ही सिग्नल यानी एक ही गेट सेम काम करेगा, आप सभी गेट को अलग अलग तरीके से काम में ले सकते हैं, वो भी एक टाइम के अंदर। जब भी इस आईसी को सप्लाई दी जाएगी तो सभी चैनल जो इसके अंदर सभी ये कंपेरेटर बने हुए हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और इनको आप अलग अलग काम के लिए प्रयोग कर सकते हो एक ही समय के अंदर, यानी एक ही सप्लाई देकर। तो ये होता है इसका इंटरनल हिस्सा। अब बात करते हैं सिंपल सा है कि इसके अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन है, यानी लोअर फॉलोअर यानी सॉरी, यह ओवर टेम्परेचर सेंसर डिवाइस इन बिल्ड है, जो हम कोई बना सकते हैं तो वो भी बना सकते हैं। एलडीएस सर्किट भी आप बना सकते हैं, बैटरी चार्जर भी बना सकते हैं, लो बैटरी इंडिकेशन सर्किट भी बना सकते हैं, ऑसिलेटर है, एम्पलीफायर सिस्टम भी बना सकते हैं, फंक्शन जनरेट सिस्टम बना सकते हैं, एसी डीसी जो है एडीसी यानी सिस्टम वो भी आप बना सकते हैं, डीएसी सिस्टम बना सकते हैं। कोई भी एड्रेस लाइन है, कोई भी कंट्रोलर है, कोई भी ऑन ऑफ है, वो आप इस आईसी के द्वारा बना सकते हैं। इनपुट देके आप काम में लेके इसको बना सकते हैं। तो इस तरह ये आईसी हमारी काम करती है, एक LM324 आईसी। तो इससे पहले एक मैंने चैप्टर करवाया था जो कि 084 आईसी है, 084 आईसी, वो भी LM324 की तरह, LM324 की तरह बिल्कुल सेम आईसी है, उसके अंदर भी 4 कंपेरेटर बने हुए हैं, तो वो भी सेम है, आप एक दूसरी जगह पे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आईसी। अब बात करेंगे इसको चेक करने का मेथड क्या होता है। इसको चेक करने का मेथड बिल्कुल सिंपल है कि पिन नंबर जो 11 और पिन नंबर 4 के ऊपर मल्टीमीटर लगा के अगर आप इसकी वैल्यू चेक करोगे तो लगभग 500-600 करीब वैल्यू आएगी। अगर बीप आ रही है तो ये आईसी खराब है। तो बेसिकली इस आईसी का यूज़ हमारी जो एसएमपीएस होती है उसके अंदर, प्लस जो हमारे यूपीएस होते हैं या इन्वर्टर होते हैं उसके अंदर LM324 का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, सर्किट को प्रोटेक्शन देने के लिए या सर्किट को एम्पलीफायर एरर के लिए सबसे ज़्यादा LM324 आईसी का प्रयोग किया जाता है इन्वर्टर और यूपीएस प्लस एसएमपीएस के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।